Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore from Naukar Institute. Today, I will teach in Standard 8 the supplementary book. The name of the book, It So Happen. In this book, there are 11 chapters. Today, I will start the first chapter. The name of the chapter, How the Camel Got His Hump. So, this is very interesting story. So first of all, I will tell you the summary of this lesson. तो यहाँ पर बात की है कि बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जैसे ये पूरा जो वर्ल्ड बना तो बिगनिंग में जितने भी जो एनिमल्स थे दे ऑलवेज हेल्प द मैन, कि जितने भी एनिमल्स थे वो क्या करते थे, इंसान को हेल्प करते थे। वो मोस्ट ऑफ उनके साथ ही रहते थे, उनके साथ ही काम करते थे। अभी ये एनिमल में एक एनिमल ऐसा था, कैमल, कि वो डेजर्ट के बीच में रहता था लेकिन वो कभी काम नहीं करता था। वो थ्रॉन्स और जो पत्तियाँ बत्तियाँ जो खाने को मिली, वो स्टेक्स, वो सब खाता था, लेकिन वो किसी को हेल्प नहीं करता था, यानी काम नहीं करता था। तो सबसे पहले बात की कि उसके पास एक हॉर्स आया और हॉर्स ने आके कहा कि आज मंडे मॉर्निंग है, चलो काम पे चलो, हम मैन को कुछ हेल्प करते हैं। तब ये जो कैमल था उसने क्या बोला, हम, और वो खड़ा हुआ नहीं। ये सुनकर ये जो हॉर्स था वो चला गया। कि उसके बाद डॉग आया, डॉग ने भी सेम थिंग कहा कि भाई चलो, हाथ में वो अपने मुंह में एक स्टिक लेकर आया था और कहा चलो कैमल, हम क्या करते हैं, इंसान को हेल्प करने के लिए जाते हैं। तो उस टाइम पर भी ये जो कैमल था उसने वही सेम रिप्लाई हम कह के वो खड़ा नहीं हुआ, हेल्प करने के लिए रेडी नहीं हुआ। देन द ऑक्स केम, ऑक्स ने भी सेम थिंग कहा कि चलो भाई, हम इंसान को हेल्प करने के लिए चलते हैं, उनके साथ काम करते हैं। लेकिन अगेन द कैमल सेड हम and refused to help, and he was not ready to do any work. He liked to rest. जब बॉक्स ने कहा कि चलो भाई हम इंसान के लिए प्लाउगिंग करते हैं तो उसने मना कर दिया। अभी ये जो तीनों थे, फर्स्ट हॉर्स, देन सेकंड डॉग एंड थर्ड ऑक्स, अभी उनको ये जो कैमल का काम था वो भी उनको करना पड़ता, इसलिए वो परेशान हो गए, वो एंग्री हो गए। ओके, तो उन्होंने बात ही की कि ये जो कैमल है वो पड़ा रहता है, रेस्ट करता है, पूरा दिन जो खाना खाया है उसको ही वापस क्या करता है, चबाता रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि काऊ कहीं पर भी बैठी होगी, उनको एक ऐसी गॉड ने सिस्टम दी है कि अगर कहीं पर भी खाना मिलता है तो वो फटाफट खाना खा लेते हैं, उसके बाद उसके स्टमक में कहीं स्टोर हो जाता है और उसको भी फिर वापस लाकर वो क्या कर सकते हैं, चबाते रहते हैं। तो इसी तरह से ये कैमल को भी सेम सिस्टम है कि वो भी क्या करता था, पहले अगर फटाफट कहीं खाना मिलता है तो खा लेता है और उसके बाद उसको क्या करता है, चबाता रहता है, जब टाइम मिलता है बैठा रहता है पूरा दिन। तो इस तरह से वो कुछ काम नहीं करता। तो उन लोगों ने जाकर, जो ये डेजर्ट में एक जिन था,
यानी जिन, यानी आपने देखा होगा जैसे अलादीन का जिन आपने नाम सुना होगा, तो ऐसा ही ये जो जिन था वो पूरा पूरा जो ये डेजर्ट था वहाँ पर क्या करता था, वो रूल करता था। जब इन लोगों ने जाकर जिनको कंप्लेन की कि भाई हम सब लोग किसी न किसी तरीके से इंसान को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन एक एनिमल ऐसा है, ये जो डेजर्ट है इसमें, वो डेजर्ट के बीच में रहता है, जिसकी नेक बहुत ही लंबी है, जिसके पाँव बहुत ही लंबे हैं, और वो किसी को हेल्प नहीं करता है। तो जिन थोड़ी देर सुनता रहा, उसके बाद बोला भाई कौन है, तो बताया सबने कि भाई जो कैमल है वो पूरा दिन बैठा रहता है, वो कभी कोई काम नहीं करता। उन्होंने बारी बारी ये तीनों ने बताया। जब पहले हॉर्स गया, हॉर्स ने बोला कि चलो भी हेल्प कर, काम करते हैं, तो उसने मना कर दिया। फिर डॉग गया, डॉग को भी मना कर दिया। फिर जो ये ऑक्स था वो गया, उसको भी मना कर दिया। इन शॉर्ट तीनों ने अपनी बात पूरी बता दी कि भाई ये जो कैमल है वो 3 दिन से कुछ काम करता नहीं है और पूरा दिन बैठा रहता है। जिन्हें बोला ओके नो प्रॉब्लम, आई विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग। और वो फिर वहाँ से गया और डायरेक्ट किसके पास गया, वो कैमल के पास गया। जब वो कैमल के पास गया तो उसने देखा कि जो कैमल था वो पानी के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहा था, पानी के अंदर अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था। जब जिन उसके पास गया तो जिन ने भी पहले कहा कि भाई मैंने सुना है कि भाई आप 3 दिन से कुछ काम नहीं कर रहे हो, ओके। तो उसने बताया कि भाई मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता है, ओके, मैं काम करूँगा नहीं। जिन ने भी समझा कि भाई काम तो करना ही पड़ेगा, ओके, बिना काम तो चलेगा नहीं, हर एक इंसान को कंपलसरी काम करना ही पड़ता है। जब ऐसा कहा तो उसने क्या बोला, हम, ओके। फिर से जिन ने उसको समझाया कि काम तो हर एक जो एनिमल है, जो ह्यूमन बींग्स है, सबको करना ही पड़ता है, हर एक को जो जो काम मिला है वो काम करना पड़ेगा। लेकिन अगेन ही सेड हम्प, लेकिन जैसे सेकंड टाइम उसने हम्प कहा तो उसके जो बॉडी है ऊपर की तरफ उसको एक हम्प यानी पफ की तरफ क्या हुआ, निकल गया, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैमल हम्प कहते हैं, ओके। तो ऐसा निकल गया। वो उसने अपने आप को रिफ्लेक्शन में देखा कि ये क्या हो गया। तो जिन ने कहा कि भाई आपने 3 दिन से कोई काम किया नहीं है, अभी आपको क्या है, ये काम करना है। तो उसने बोला लेकिन अभी अभी उसने आर्ग्यू की कि ये जो हम है, हम के साथ मैं काम नहीं कर सकूँगा। तो जिन ने कहा कि भाई आपने 3 दिन से काम नहीं किया, इसीलिए ये आपको मिला है। अगर आप 3 दिन तक 3 दिन तक विदाउट खाने, यानी आप खाना नहीं खाओगे और बिना खाए अगर 3 दिन काम करोगे, तो ये जो आपकी ऑफ है यानी जो हम्प है वो क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी, ओके। इसीलिए आपको मिले कि 3 दिन आपको क्या करना है, विदाउट खाना खाए क्या करना है, काम करना है। अगर ऐसा करोगे तो ये आपको क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली नीचे बैठ जाएगी। इन शॉर्ट आपका 3 दिन का वो क्या है, फूड है। जो आपने काम नहीं किया और 3 दिन आपने ओनली खाना खाया है, वो इसकी वजह से आपको वो हार्म हो गई है। तो अगर आप 3 दिन बिना खाए काम करोगे तो वो क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी, ओके। इस तरह से उसको बोला। अभी ये जो कैमल था सब एनिमल के साथ काम पे तो लग गया, लेकिन वो 3 दिन बिना खाए कभी भी काम कर सका नहीं। इसीलिए जो ये हम्प है वो परमानेंट हो गई। अगर वो जिस तरह से जिनने कहा उस तरह से अगर 3 दिन विदाउट खाना खाए वो अगर काम करता तो हम क्या हो जाती, बैठ जाती। लेकिन इस तरह से किया नहीं, इसीलिए वो जो हम्प है वो क्या हो गई, परमानेंट। यानी इन शॉर्ट वो जो हम्प है वो क्या है, तो उसने 3 दिन पूरा दिन खाना खाया और काम नहीं किया, इसकी ये पनिशमेंट है, ओके फ्रेंड्स। तो आई होप कि ये जो स्टोरी है, ओके, तो ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि भाई इंसान को ऑलवेज काम तो करना ही चाहिए। बिना काम किए कोई भी इंसान रह सकता नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से कैमल ने कहा इस तरह से किया तो उसको एक पनिशमेंट मिला। उसका लुक पहले जो अच्छा था वो लुक को क्या हो गया, बिगाड़ दिया हम की वजह से। यानी हर एक इंसान को आइडलनेस उसके मन में है उसको निकाल देनी चाहिए और ऑलवेज काम के लिए क्या होना चाहिए,
रेडी होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो समरी वो कंप्लीट हुई। अभी हम क्या करते हैं, ये जो लेसन है वो क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ओके, चलो ध्यान रखो। तो सबसे पहले ऊपर ये जो नाम दिया है, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, उसके बाद यहाँ पर दिया है द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन, ये वर्ल्ड की अभी शुरुआत हुई थी। एंड द एनिमल्स वेर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, और जो एनिमल्स थे वो इंसान के लिए क्या करते थे, काम करते थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग, अभी उनमें एक एनिमल लेजी था कि जो कुछ नहीं करता था। एंड सेड नथिंग बट हम, वो कुछ काम करता नहीं था लेकिन एक ही वर्ड वो बार बार क्या करता था, बोलता था, और वो वर्ड क्या था, हम। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड, ये जो क्लेवर जिन था वो उसको समझाने के लिए गया, लेकिन जैसे वो भी उसको समझा पाया नहीं। ओके, चलो अभी उसने, ये जो जिन था, लेकिन उसने अपनी बुद्धि से जिस तरह से ये जो काम नहीं करता था उसको किस तरह से एंड लाया उसके बारे में बताया है। ध्यान रखो, इन द बिगनिंग, और हर एक स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है कि भाई आप अपने पास टेक्स्ट बुक रखो, और मैं जो ये एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ आप उसको क्या करो, ध्यान से अपनी बुक में देखते रहो और ध्यान रखते रहो। इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू, जब ये पूरा वर्ल्ड नया था तब बिगनिंग की बात है। एंड द एनिमल्स वेर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, ये जब वर्ल्ड की शुरुआत हुई और जितने भी जो ये एनिमल्स थे वो क्या करते थे, इंसान को हेल्प करते थे। देयर वॉज अ कैमल, वहाँ पर एक कैमल था। एंड ही लिव्ड इन मिडल ऑफ हॉलिंग डेजर्ट, वो कहाँ रहता था, मिडल ऑफ हॉलिंग डेजर्ट, एंड डेजर्ट के बीच में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही ज़्यादा हीट होती है, बहुत ही ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होता है, वहाँ पर रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, अभी वो वहाँ पर क्यों रहता था उसका रीज़न दिया है, क्योंकि उसको कोई काम करना नहीं था। ही एट स्टिक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रिकल्स, वो क्या क्या खाता था, तो लकड़ी, कांटे और दूसरे छोटे मोटे जो प्लांट के पार्ट्स था, यानी उसको वो क्या करता था, खाता था। और इस तरह से वो अपना दिन क्या करता था, बिताता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम, जस्ट हम एंड नो मोर, अभी जब भी कोई उससे बात करता तो वो उससे कुछ बात नहीं करता, लेकिन ओनली एक ही आंसर देता, और वो आंसर क्या था, परमानेंट उसका हम, जस्ट हम एंड नो मोर, और कोई आंसर नहीं देता था। एक फिक्स ही आंसर था, हर एक को एक ही आंसर देता था, हम। ओके, यानी और कुछ बोलता नहीं था। अगर कोई उससे बातचीत करने गया, कोई उसको काम के लिए समझाने गया, तो कोई कोई सी भी पर्पज़ से उसके पास जाता तो वो उसके साथ ओनली एक ही वर्ड बोलता, ओनली हम। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, प्रेजेंटली द हॉर्स, अभी प्रेजेंटली की बात है, अभी की बात है कि भी एक हॉर्स उसके पास गया, मंडे का मॉर्निंग था यानी मंडे मॉर्निंग थी, और उसके पास जाकर कहता है विथ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड कैमल, ओ कैमल कम आउट एंड स्ट्रोक लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ओके, तो उसने कहा कैमल, कैमल आप मेरे साथ चलो, बाकी सब लोग जिस तरह से स्ट्रोक, स्ट्रोक यानी कुछ ना कुछ काम करते, तो आप भी क्या करो, मेरे साथ काम पर चलो। ओके, हम said the camel, Humph said the camel and horse went away and told the man. ओके, तो ये जो कैमल ने ओनली हम्फ कहा और वो खड़ा ही नहीं हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया,
तो ये जो हॉर्स था वो वहाँ से चला गया और वो इंसान के पास जाकर उसको कहता है, ये सब बताया कि भाई ये जो कैमल है वो आने के लिए रेडी नहीं है, काम करने के लिए रेडी नहीं है। नाउ नेक्स्ट, प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम। अभी कौन आया उनके पास? एक डॉग आया। डॉग ने कहा विथ अ स्टिक इन हिज माउथ, उसके माउथ में क्या थी? स्टिक, लकड़ी थी। एंड सेड, और उसने भी कहा, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच द कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो उसने कहा कैमल, ओ कैमल, फेच फेच यानी उठा कर लाना, आप भी मेरी तरह से, जो बाकी सब लोग कुछ न कुछ काम करते हैं, कुछ लकड़ियाँ उठाते हैं, ओके, जो कुछ काम कुछ करते हैं, तो आप भी क्या करो, इस तरह से काम करो। हम्फ सेड द कैमल, कैमल ने फिर से क्या कहा? हम्फ। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, ये जो डॉग था वो भी चला गया और उसने भी जाकर वो इंसान को कहा कि भाई ये जो कैमल है वो काम करने के लिए रेडी नहीं है। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, अभी उसके बाद कौन आया वहाँ पर? एक ऑक्स आया। विद द योक ऑन हिज नेक, ओके, उसके नेक में योक, योक यानी जैसे कि आज ये जो ऑक्स है वो क्या काम करता है? प्लाउगिंग का काम करता है। तो प्लाउगिंग का जो मटेरियल था, यानी वो इन शॉर्ट ही वॉज गोइंग टू फार्म फॉर द फार्मिंग, प्लाउगिंग के लिए जा रहा था। तो योक है, दैट इज़ वन टाइप ऑफ एक इंस्ट्रूमेंट है जो यानी रस्सी लगी हुई, वो वहाँ पर आया। एंड सेड कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लाउड लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो बोले चलो, और बाकी सब लोग जिस तरह से प्लाउगिंग करते हैं आप भी क्या करो, प्लाउगिंग के लिए चलो। हम सेड द कैमल, यहाँ पर जो कैमल था फिर से क्या बोला? हम। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, ये जो ऑक्स था वो भी चला गया, क्योंकि यहाँ उसको भी इस तरह से ही सेम रिप्लाई मिला, हम। तो ऑक्स भी वहाँ से चला गया और उसने जाकर जो इंसान था उसको बताया। ओके, यहाँ पर 3 लोग बारी बारी आते हैं। सबसे पहले हॉर्स आता है। हॉर्स कहता है भाई चलो काम पर, आज मंडे मॉर्निंग हो गई है। वो क्या आंसर देता है? कैमल, हम, और कुछ नहीं कहता है। उसके बाद डॉग आता है। डॉग अपने मुंह में एक स्टिक, एक लकड़ी उठा कर आया था। उसने बोला बाकी सब लोग जिस तरह से ये चीज़ उठाते आप भी चलो, आप भी करो। तो भी उसने मना कर दिया, यानी हम्फ बोला। उसके बाद कौन आया? ऑक्स आया। ऑक्स प्लाउगिंग करने जा रहा था, यानी उस प्लाउगिंग की जो मटेरियल था वो लेकर आया था, अपने गले में था वो, और वो बोलता है चलो। तो उस टाइम पर भी उसने क्या बोला? हम्फ, यानी इन शॉर्ट ये तीनों को जैसे उसने रिफ्यूज़ कर दिया, वो काम करने के लिए रेडी था नहीं, यानी तीनों को जैसे उसने क्या कर दिया? रिफ्यूज़ किया। तीनों ने किसको इन्फॉर्म किया? इंसान को जाकर इन्फॉर्म किया कि भाई ये जो कैमल है वो आने के लिए रेडी है नहीं। At the end of the day, the man called the horse and dog and the ox together. Okay, at the end of the day यानी दिन का जब अंत हुआ तो ये जो इंसान था उसने तीनों को, यानी हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को, तीनों को बुलाया। एंड सेड, उसने कहा 303, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। ओके, क्या कहा तीनों को? 303, 3 यानी कौन कौन? हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स, ये तीनों को वो क्या प्रोनाउंस करता है? 3। बोले 303, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे बहुत ही दुखी फील होता है आप तीनों को देखकर। ओके, ये देखो यहाँ पर पिक्चर दिया है कि जो तीनों है, ये इंसान ने तीनों को क्या किया है? बुलाया और उससे क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है। बट द हम्स थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, उसने कहा कि ये जो हम्फ है, हम्फ यानी दैट मीन्स कैमल, कि ये जो डेजर्ट में हम्फ है, कांट वर्क, वो काम करता नहीं है। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और वो अभी यहाँ पर है। सो आई एम गोइंग टू लीव
हिम अलोन, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, अकेला छोड़ रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। क्या बोला उसने कि भाई उसका जो काम है वो काम नहीं करता है, तो उसका काम आप सबको करना पड़ेगा, यानी आपको काम डबल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर उतना काम है, जितने भी एनिमल है हर एक को कंपलसरी काम करना पड़ेगा, उतना काम है। अगर वो काम नहीं करता है तो हम उसको छोड़ देते, लेकिन जो लोग काम करते यानी आप तीनों लोग जो काम करते हो, तो आपका काम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके, काम तो जो है करना ही पड़ेगा। अगर कोई एक काम नहीं करेगा तो कोई जो काम करता है उसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ता है। यही लाइफ में होता है। जैसे घर में अगर बच्चे हैं, मदर बोलती है भाई छोटा मोटा जो काम देती है कि भाई आप ये करो, लेकिन अगर बच्चे मना कर देते हैं तो क्या वो काम नहीं होता है? काम तो होता है, लेकिन करना किसको पड़ता है? जो मम्मी है उसको अपना जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा काम है वो भी उनको ही करना पड़ेगा। तो सेम थिंग यहाँ पर होता है कि भाई एक इंसान, एक एनिमल काम नहीं करता, तो जो लोग काम करते हैं उनका बर्डन क्या होता है, बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन क्रिएट होती है कि ये जो केमल था वो वहाँ पर था तो सही, लेकिन ही रिफ्यूज टू वर्क, वो काम करने के लिए रेडी नहीं था। इसलिए उसका जो काम पेंडिंग था वो कौन करेगा? तो इंसान ने बताया कि भाई आप जो लोग हो आपको ही उसका काम करना पड़ेगा, यानी आपका काम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आगे बढ़ते हैं। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री। अभी उसकी वजह से ये जो तीन लोग थे वो बहुत ही एंग्री हो गए। क्यों एंग्री हुए? क्योंकि वो जो तीनों है वो सीरियसली काम करते हैं अपना, वो टाइम पर आ जाते हैं, टाइम पर काम करते हैं, लेकिन किसी एक की वजह से इन तीनों को क्या करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। क्योंकि वो तो अपने काम में कभी भी वो आइडलनेस नहीं दिखाते, वो तो अच्छी तरह से काम करते ही है, लेकिन सबका जो काम है, यानी एक एनिमल जो काम के लिए मना करता है तो उसका काम भी करना तो पड़ेगा ही। तो वो कौन करेगा? तो ये जो इंसान था उसने बोल दिया कि आप सबको अपना काम डबल करके यानी उसका भी काम करना पड़ेगा। तो ये तीनों एंग्री हो गए एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। और उन्होंने एक पंचायत यानी वन टाइप ऑफ मीटिंग, डेजर्ट का एक एज यानी किनारी, ओके, एक एंड था वहाँ डेजर्ट के एंड में इन तीनों ने क्या बोली, पंचायत बुलाई। एंड द कैमल केम चेविंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम। वहाँ पर ये जो कैमल था, केम यानी आया, च्यूइंग कड का मीनिंग होता है, मैंने बोला कि जो पहले उसने खाना खा लिया है वही खाने को वापिस मुंह में लाकर चबाना, उसको बोलते हैं कड, के गुजराती में कहे वागोड़વું। के तो यहाँ पर ये जो कैमल था वो भी वहाँ पर आया और वो क्या कर रहा था, च्यूइंग कड एंड लाफ्ड एट देम। और ये आया हंसता, ये तीनों पर हंसने लगा। देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन। और उस यहाँ पर भी ये तीनों ने ये बुलाया पंचायत, वहाँ पर ये तीन लोग थे, ओके, तीनों ने ये कैमल को फिर से जैसे रिक्वेस्ट जैसे बात की, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर हंसता रहा और फिर हम्फ बोलकर वहाँ से चला गया। इन शॉर्ट यहाँ पर भी उनको प्रॉपर कुछ रिप्लाई मिला नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने ये जो लेसन है उसमें अभी तक पढ़ा कि भाई ये तीन जो एनिमल है, हॉर्स, डॉग और ऑक्स, ये तीनों बहुत ही मेहनती है, वो तीनों अपना काम सिंसियरली कर रहे हैं। लेकिन एक एनिमल यहाँ पर है कि जो काम करने के लिए रेडी नहीं है। वो पूरा दिन क्या करता है, बैठा रहता है और क्या बोलता रहता है, ओनली हम्फ, और कुछ वो बोलता नहीं है। अभी ये तीनों जो एनिमल है वो बारी बारी उसको काम के लिए समझाने के लिए जाते। सबसे पहले जो हॉर्स था वो गया, उसने कहा कि चलो भाई मंडे मॉर्निंग हो गया है, काम पे लग जाते हैं।
तो उसने ओनली हम बोला और काम के लिए जैसे उन्हें मना कर दिया। उसके बाद डॉग जाता है, डॉग ने भी सेम कहा, लेकिन सेम थिंग उसको भी वही रिप्लाई मिला है हम, और उसका कोई दूसरा रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद जाता है ऑक्स, ऑक्स ने भी इस तरह से कहा। वो तीनों आकर किसको रिपोर्ट करते हैं, ये इंसान को रिपोर्ट करते हैं कि भाई इस तरह से ये जो कैमल है हमने बोला है लेकिन वो आने के लिए रेडी नहीं है। अभी ये तीनों अपना काम करने लगे। जब काम कंप्लीट हुआ तब ये जो इंसान था उसने ये तीनों एनिमल को बुलाया और कहा कि भाई यहाँ पर हम सबके लिए काम है, लेकिन एक एनिमल ऐसा है कि जो काम करता नहीं है, तो आप सबका जो काम है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इन शॉर्ट आपको उसका भी काम करना पड़ेगा। ओके, ये सुनकर ये जो तीनों एनिमल जो सिंसियरली काम करते थे वो बहुत ही एंग्री हो गए। उन्होंने डेजर्ट की एज पर यानी किनारी पर एक पंचायत बुलाई। तो पंचायत में ये जो कैमल था उसको भी बुलाया। वो आया चबाता और हंसने लगा ये सब पर। और लास्ट में जैसे कि ये पंचायत कंप्लीट हुई तो उसे हम कहकर वहाँ से वो चला गया। इन शॉर्ट ये जो पंचायत बुलाई उसका कोई इफ़ेक्ट हुई नहीं। ठीक है, ये पंचायत में जैसे ये मीनिंग क्या था कि भाई उसको समझाना था भी आपको अपना काम करना है, अगर आप अपना काम नहीं करोगे तो आपकी वजह से हमारा काम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, आपका भी काम हमको करना पड़ेगा। तो उसको ये समझाने के लिए मीटिंग बुलाई थी, पंचायत बुलाई थी, लेकिन एंड ऑफ द मीटिंग उसका कोई रिज़ल्ट निकला नहीं। ये सब लोग ने समझा है लेकिन वो तो अपनी मस्ती में मस्त था। उसने लास्ट में मीटिंग कंप्लीट होने के बाद हम कहकर वो तो वहाँ से रवाना हो गया। यानी उसका कोई ये जो मीटिंग रखी उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। ओके, तो अभी क्या होता है, तो चलो आगे देखते हैं। प्रेजेंटली दे केम अलोंग द जिन who was in charge of all deserts rolling in a cloud of dust। अभी ये जो तीनों थे पंचायत से उनको कोई रिप्लाई नहीं मिला, तो उसके बाद वो कहाँ गए, जीन के पास गए। जीन यानी मैंने आपको बोला कि जैसे अलादीन का जीन है वो चिराग में से निकलता है, इसी तरह से यहाँ पर एक जीन है कि जो ये पूरा जो डेजर्ट था उसका इंचार्ज था। और वो ऑलवेज़ क्या करता था, ये डस्ट के क्लाउड बना कर वो रोलिंग करता रहता था। यानी पूरे डेजर्ट में ये जो मिट्टी है, मिट्टी को क्या करता था, गोल गोल घुमाता रहता और उसका जैसे क्लाउड ऑफ डस्ट करके वो पूरे डेजर्ट में घूमता रहता था। वो कुछ काम करता नहीं था, लेकिन कोई उसको बुलाए तो उसके वहाँ पर क्या करता था, पहुँच जाता था। जैसे यहाँ पर भी ये जो तीन एनिमल है उन्होंने अपना जो प्रॉब्लम था पहले ये इंसान को बताया, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने पंचायत बुलवाई, लेकिन वहाँ पर भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो उनको लगा कि अभी हमें किसके पास जाना चाहिए, जिनके पास जाना चाहिए, शायद वहाँ पर हमें उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा। ये उनको होप थी। ओके, तो ये होप की वजह से वो तीनों ने ये जिन को बुलाया। ओके, जिन को इसलिए बुलाया क्योंकि जिन ये जो पूरा ये डेजर्ट एरिया था उसका वो इंचार्ज था, यानी पूरी देखरेख वो ही रखता था। और वो पूरा दिन क्या करता था, ये जो क्लाउड ऑफ डस्ट, ये जो आपको पता है कि डेजर्ट में मिट्टी होती है क्योंकि वो रेती के साथ क्या करता है, पूरा दिन उड़ता रहता है। तो उनके पास से लोग गए और अपनी बात उनको बतानी थी कि भाई इस तरह से एक जो कैमल है वो काम नहीं करता और उसकी वजह से हमारा काम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो उसका सॉल्यूशन लाने के लिए ये सब लोग ये जो जिन था वो जिन के पास गए। ओके फ्रेंड्स, आई होप का यहाँ तक मैंने जो स्टोरी आपको एक्सप्लेन की आपको कम्प्लीटली पता चल गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप यही का ही वीडियो 2-3 बार सुन सकते हो कि जिसकी वजह से आपको क्लियर पता चल जाएगा।
एंड वन मोर थिंग, along with this lecture I'll give you one PDF that is your homework. तो ये होमवर्क है जो आपको क्या करना है, कंपलसरी करना है. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली.